दोस्तों हम लोग गए थे बांग्लादेश में मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए, पर मैंने सपने में भी ये कभी नहीं सोचा था दोस्तों ये काम मेरे लिए इतना चैलेंजिंग और इतना मुश्किल बन जाएगा। मैं पिछले 15 सालों से दोस्तों हर रोज ये सिस्टम लगा रहा हूँ। इंडिया के कोने कोने तक हमने ये सिस्टम लगाए हैं, पर बांग्लादेश में ये काम हमारे लिए इतना चैलेंजिंग बन गया कि हम लोग वहां मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए जूझ रहे थे। वहां के दोस्तों किसान ने हमें ये बुलाया था सिस्टम लगाने के लिए। आलू की फसल में हमने ये सिस्टम लगाना था। हम बड़े जोश के साथ इंडिया से गए थे कि इस काम को 2-3 दिनों में ही खत्म कर देंगे, पर वहां जाके दोस्तों सारा काम ही उल्टा हो गया। দুইটা দুইটা চারটে জুস নেবা, হাফ লিটার মোট 2 লিটার। हाँ ओके जी सर। अब्दुल्ला भाई क्या मंगवा रहे हो हमारे लिए? जूस मंगा रहे हैं भैया। थैंक यू। मैंगो फ्रूटी, मैंगो जूस। थैंक यू। मैं प्रपरी सिंह, आपका दोस्त माइक्रो इरिगेशन से। और हम लोग दोस्त जा रहे हैं बांग्लादेश में मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए। रात के बज चुके हैं 1, हमारी फ़्लाइट है अमृतसर से तकरीबन 6 बजे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अमृतसर के लिए। यहाँ से हमें 2.5-3 घंटे लगेंगे अमृतसर एयरपोर्ट के। तो दोस्तों हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके हैं। यहाँ पे हमारी फ़्लाइट थी 6:05 में दिल्ली के लिए है, और दिल्ली से आगे ढाका के लिए है। यही मकसद है कि पानी पहुँचाने जा रहे हैं। ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਚੜਨ ਲੱਗੀ ਆ। सो दोस्तों रात को हम लोग तकरीबन 1 बजे पहुँचे थे यहाँ, जिन्होंने हमें बुलाया। बड़ा अच्छा हमारा रहने का इंतज़ाम किया। और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं और देवेंद्र भाजी अभी जा रहे हैं फ़ाइट पर, तो जाके देखते हैं पूरी फ़ाइट को। और आज से हम लोग अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आगे जाके मैं आपको और अपडेट देता हूँ, क्या है फ़ाइट आपको सारा दिखाता हूँ। इस समय मैं पहुँच चुका हूँ बांग्लादेश में अपनी टीम के साथ। यहाँ पे दोस्तों हम एक मिनी स्प्रिंकलर का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं पोटैटो में। तो ये बांग्लादेश पे एक हमारे क्लाइंट हैं जिनके साथ की हमारी बातचीत चल रही थी मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए पोटैटो पे। तो उनके थ्रू ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और ये पीछे उन्हीं का फार्म है। तो इस फार्म पे दोस्तों हम लोग एक टुकड़े में इस समय फ़िलहाल मिनी स्प्रिंकलर लगाने जा रहे हैं ट्रायल के लिए। उसके बाद इनका यहाँ पे एक 60 एकड़ का फार्म है, एक 200 एकड़ का फार्म है। तो सभी में बाद में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे मिनी स्प्रिंकलर को। एक्चुअली इन्होंने हमें वहाँ से बुलाया। हमने कहा था कि आप अपने लोकल पता कर लो, वहाँ पे टेक्निकल गाइडेंस हम लोग वीडियो कॉल के द्वारा आपको दे देंगे। पर ये कह रहे थे नहीं, आप ही लोग वहाँ से प्लीज़ आइए और आके हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए। तो वहीं पर हमने बाय शिपिंग मटीरियल भेजा बांग्लादेश में, और हम लोग खुद भी बाय फ्लाइट पहुँचे हैं। तो इस सिस्टम को अभी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इनको मैंने बोला था कि हमें वाटर फोर्स से एक चाहिए, तो ये लोगों ने यहाँ पे एक बोरिंग ही करवा दी, एक नया सबमर्सिबल मोटर ही डाल रहे हैं इसमें। अब मैंने इनको जो बोला था दोस्तों, वो बोला था कि 50,000 लीटर पानी प्रति घंटा चाहिए हमें 35 मीटर हेड के ऊपर। तो ये लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाए, और मैंने 50,000 बोला था, इन्होंने 1 लाख लीटर वाली मोटर लगा ली, जिसमें कि 1 लाख लीटर प्रति घंटा निकल सकता है। तो अब ये सोच में पड़े हुए थे बाकी पानी का क्या करेंगे। आप देख सकते हैं यहीं पर ये 15 HP की मोटर पड़ी हुई है। मैंने 7.5 HP की मोटर ही बोला था इनको, पर फिर भी ये कह रहे थे कि सर कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेशक हो जाए। तो अब क्या करेंगे कि थोड़ा बाकी का पानी हमें बाईपास करना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरा हम लोग मोटर लगाने के बाद एक बाईपास वॉल लगाएंगे 4 इंची का, 4 की डिलीवरी होगी इसकी। तो उसको पानी को बाईपास करेंगे। यहाँ पे जो वाटर लेवल है दोस्तों वो फिर 10 मीटर के ऊपर है। पानी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, पानी का स्वाद भी बड़ा अच्छा है। तो चलिए अभी हम लोग आगे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे ये हम लोग डिगिंग करवाएंगे, खुदाई करवाएंगे, उसके बाद मिनी स्प्रिंकलर फिट करेंगे, और फिर सारा आगे आपको दिखाता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों 200 एकड़ का प्लॉट था, तो उसमें से हम लोग 5 एकड़ की मेजरमेंट ले रहे हैं कि किन 5 एकड़ में हमने ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई को हमने नापना है। तो ये नापने के बाद हमने सिलेक्ट कर लिया ये 5 एकड़ है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ खुदाई स्टार्ट करवाई। यहाँ पे दोस्तों हाथों से ही खुदाई होनी थी, क्योंकि आलू यहाँ पे लग चुके थे जब हम लोग पहुंचे थे। तो हाथों से हमने इसकी खुदाई स्टार्ट करवा दी। দুইটা চারটে জুস নেবা, হাফ লিটার মোট 2 লিটার। हाँ ओके जी सर। अब्दुल्ला भाई क्या मंगवा रहे हो हमारे लिए? जूस मंगा रहे हैं भैया। थैंक यू। मैंगो फ्रूटी, मैंगो जूस। थैंक यू। सो दोस्तों यहाँ पे सामान आ चुका है हमारा इंडिया से। और यहाँ क्या था दोस्तों के सामान, बाकी सारा स्प्रिंकलर का सामान हमने इंडिया से भेजा। जैसे स्प्रिंकलर हो गए, लेटरल पाइप हो गए, फिल्टर हो गए, उसकी जो फिटिंग्स लगनी थी एल्बो टी वगैरह सारा कुछ हमने इंडिया से सप्लाई कर दिया, वाल्व वगैरह। और PVC पाइप इन लोगों ने यहाँ से लोकल ली। अब हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स और बांग्लादेश के स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, तो ये हमें यहाँ आके पता लगा।
या फिर हमारे वहाँ 63 mm की पाइप होती है, या 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची पाइप का जो स्टैंडर्ड पाइप होता है वो हमारे हिसाब से और यहाँ के हिसाब से अलग है। इनका जो पाइप का 5 है वो कुछ पाइप अंडर 5 है, कुछ पाइप ओवर 5 है, तो यहाँ आके सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो पड़ गई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बांग्लादेश की 3 इंची की पाइप है, ये बांग्लादेश की 2 इंची की पाइप है और ये 1 इंची की पाइप है, जिससे कि हमने राइजर निकालने थे। तो ये 2 इंची की पाइप जो है एल्बो में बहुत लूज है, यहाँ की फिटिंग यहाँ के हिसाब से नहीं है, ये आप देख सकते हैं बहुत लूज है ये। और वही हाल दोस्तों वाल्व का था कि हम लोग वाल्व भी नहीं लगा पाएंगे और यहाँ पे ये वाल्व मिल नहीं रहे। और तीसरी बात दोस्तों आती है फैडल की। जैसे आप ये फैडल देख सकते हैं, अब पाइप छोटी है तो ऑब्वियसली फैडल भी टाइट नहीं हो पाएगा पूरा। फिटिंग जो हम लोग लेके आए थे वहाँ पे और पीवीसी पाइप यहाँ बांग्लादेश से हमने अरेंज की थी, तो वो कुछ अंडर 5 है, कुछ ओवर 5 है, तो उसकी वजह से अभी हारून भाई हमें लेके आए हैं एक दुकान पे। हम लोग बांग्लादेश की दुकान पे यहाँ पे ये फिटिंग को अरेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिड्यूसर इस तरह का मिलता है और ये पाइप है और ये वाल्व हमारा ही है और ये वाले यहाँ पे एंड कैप चलते हैं। और भी कई छोटी ऐसी फिटिंग है जो कि आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो एल्बो और टी है, एल्बो होगी टी होगी, वो तो यहाँ से मुझे मिल गई लोकल। पर अब बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि ये वाल्व नहीं मिल रहे हैं। वाल्व मिल रहे हैं, उनका 5 नहीं मिल रहा दोस्तों सही, तो वाल्व अलग 5 के मिल रहे हैं। ये फैडल यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, ये MT इसके हिसाब से नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमने इसमें क्या जुगाड़ किया है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये बांग्लादेश की जो ये पाइप है ये इसकी सॉकेट है दूसरी तरफ की। तो ये अगर मैं सोच रहा था कि ये सॉकेट ही इसमें लग जाए, पर ये सॉकेट भी नहीं लग रही, ये ओवर 5 है। तो उसके लिए हमने जुगाड़ क्या किया कि हमने एक पाइप से ना गर्म करके सॉकेटें बनाई, जैसा कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ पीछे। तो ये जब मैं 4-5 सॉकेट गर्म करके बना लूँगा तो ये हल्का सा छोटा हो जाएगा। कि जो ये मेरे हाथ में पाइप है, इस पाइप के जब आप 3-4 बार सॉकेट बना लोगे तो इस पाइप की जो मोटाई है वो हल्की सी पतली हो जाएगी। तो अब जो मेरा वाल्व था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, वो लूज था, ये पाइप उसमें बहुत लूज थी। तो अब इसकी जब मैं सॉकेट बना रहा हूँ तो लगभग उसके लेवल पे आ रही है, तो इसलिए ये जुगाड़ लगा के हमने काम चलाया है। उसके बाद फिर मैंने ये सॉकेट बनाई, तो ये सॉकेट अब अंडर 5 बनी है, मतलब कि ये सॉकेट थोड़ी बड़ी है और ये सॉकेट थोड़ी सी छोटी है जितनी मुझे चाहिए थी। अब वो देख सकते हैं, एक तरफ मैंने सॉकेट बना ली, दूसरी तरफ बांग्लादेश वाली एल्बो लगा दूंगा, क्योंकि बांग्लादेश की पाइप है वो एल्बो लगी जाएगी और फिर इसमें ऐसे ये सीधा फिट कर देंगे हम लोग। तो ये हमने ये जुगाड़ बनाया दोस्तों यहाँ पे चलाने के लिए। ये जुगाड़ कोई ऐसा नहीं है कि ये चलेगा नहीं, ये बहुत बड़े चलेगा, क्योंकि हमने अब इसका 5 वैसा कर दिया है। उसके बाद दोस्तों बात आती थी कि ये फैडल फिट नहीं हो पा रहा था। जैसे आप देख सकते हैं कि ये फैडल बहुत ही लूज था, इसके नट में पूरी टाइट भी कर दूंगा तब भी बहुत लूज आ रहा था और लीकेज होने की पूरी संभावना थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे ड्रिल के साथ, आप देख सकते हैं इस फैडल को, ये आप दोनों फैडल देख सकते हैं दोस्तों, मैंने क्या किया कि ये फैडल का ना हल्का हल्का यहाँ पे 2-2 mm कटवा दिया हिस्सा। अब ये 2-2 mm हिस्सा कटवाने के बाद ये थोड़ा छोटा हो गया, अब इसकी पूरी फिटिंग आ रही है, अब ये पूरा टाइट हो रहा है। और अब रही दोस्तों तीसरी बात कि हम लोग नीचे से ये फैडल भी हमने लगा लिया, ये MTA भी लगा लेंगे, पर ये ऊपर पाइप नहीं लगेगी 1 इंची की, क्योंकि पाइप है ओवर 5। तो इसके लिए मैंने क्या जुगाड़ निकाला कि हमने जो MTA वाला काम रहने दिया। मैंने क्या किया कि ये 1 इंची की PPR वाली पाइप मिल गई चूड़ी वाली, तो ये सीधी चूड़ी वाली पाइप इसमें लगा दी और इसका 5 मैच कर गया। तो ये हमारे पॉइंट हुए। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं दोस्तों, पर उनका हल हम लोग निकाल रहे हैं। अगर हम हल नहीं निकालेंगे तो फिर माइक्रो इरिगेशन की टीम का क्या काम यहाँ पे। चलिए अब आगे दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये मिनी स्प्रिंकल जो हम लेके गए थे यहाँ पे, जो हमने इंडिया से सप्लाई किए थे, वो थे 5 फीट हाइट वाले। तो ये आप देख सकते हैं, इसके साथ जो ये रोड है, जो ये ट्यूब है, ये 5 फीट की है और मिनी स्प्रिंकलर का डिस्चार्ज 1 घंटे में 500 लीटर वाला मिनी स्प्रिंकलर हम लोग यहाँ पे आलू में लगा रहे हैं। मिनी स्प्रिंकलर की जो दूरी रखी थी हमने एक से दूसरे की, वो 10 मीटर थी दोस्तों। आपको जनरल पता ही है कि हम अपनी सभी वीडियोस में बताते ही हैं कि मिनी स्प्रिंकलर 8x8 से लेकर 10x10 मीटर पे लगाना होता है। तो यहाँ के जो बंदे थे दोस्तों बड़े मेहनती थे हमारी तरह, इन्होंने फटाफट ही दोस्तों तुरंत ही 1-2 दिनों में ही सारे के सारे स्प्रिंकलर्स को खेतों में लगा दिया, लिटिल पाइप्स को लगा दिया। ये लिटिल पाइप आप देख सकते हैं 32 mm की दोस्तों, हम लोग पॉली ट्यूब लेआउट कर रहे हैं खेतों के अंदर। अब इनको लेआउट करने के बाद दोस्तों जहाँ पे स्प्रिंकलर है वहाँ पे हम लोग पंच करेंगे लिटिल पाइप में। पंच करने के बाद एक नोजल लिटिल पाइप के अंदर चली जाएगी, दूसरी नोजल मिनी स्प्रिंकलर में लगी ही होती है और वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। थोड़ा इनको मुश्किल हो रहा था, पहली बार ये लोग फिट कर रहे थे। हमने कोशिश की थी कि इन लोगों को ट्रेनिंग दें ताकि जो बाद में हमारे जाने के बाद कभी सिस्टम को उठाना है, दोबारा लगाना है, तो ये लोग लगा पाएँ। अब ये PVC पाइप थी दोस्तों बांग्लादेश वाली, ये 10-10 फीट की ही पाइपें थी, 20 फीट वाली पाइप उनको मिली नहीं थी, पर पाइप अच्छी क्वालिटी की थी। 6 kg प्रेशर की पाइप इन्होंने इस्तेमाल की है। आप 4 kg की पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे देविंदर जी तुरंत ही फटाफट पाइपों को जोड़ रहे थे
और इनके अच्छे खासे इन्होंने बंदे दे दिए थे हमें ताकि जल्दी से जल्दी काम को ख़त्म किया जा सके। तो ये फॉलमेंट लगाने के बाद अच्छी तरह से हम लोग पाइपों को जॉइंट कर रहे थे। फॉलमेंट दोस्तों इंडिया का था, पाइपें बांग्लादेश की थी। तो ये हमने यहाँ पे ये इसको ऐसे जोड़ लिया। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा था 10-10 मीटर पे, वहाँ पे हमने ये होल किए। होल करने के बाद ये कुछ फैडल दोस्तों हमारे पास वाइट वाले थे, शायद 10-15 फैडल हमने वाइट वाले भेजे थे। तो वाइट वाले फैडल क्या था दोस्तों, ये उस पाइप पे सेट आ गए थे सीधे। बट जो ब्लैक वाले फैडल थे उनको मुझे कटवाना पड़ा, तो उनको काट काट के हमने यहाँ पे लगाया। दोस्तों सबसे बड़ी चिंता मेरी यही थी कि इन लोगों ने इतने पैसे खर्च करके हमें बुलाया है, तो इनका काम भी अच्छा होना चाहिए। ये फैडल लगाने के बाद हमने पीवीसी पाइप को दोस्तों खाली के अंदर डाल दिया। पीवीसी पाइप को जैसा आप देख रहे हैं, उसके ऊपर बाद में हमने ये पॉइंट्स लगाए दोस्तों, जैसा कि मैंने पीछे दिखाया था कि हम लोगों ने ये जुगाड़ बनाया, फिर पीपीआर की पाइप को यूज़ किया, उसके ऊपर वाल्व लगाए, और फिर उसके बाद हमने इसको पीवीसी पाइप के नीचे जो फैडल था उसके अंदर हमने इसको फिट किया। ऊपर हमने वाल्व लगा दिया कि बंदा चाहे एक लाइन को बंद करना चाहे तो उसको बंद कर सकता है। तो इसको अच्छी तरह टाइट किया। हमने ज़्यादातर कोशिश की थी कि इनके जो टेक्निकल पर्सन हैं, जो बंदे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जा सके ताकि कल के वो खुद ब खुद इन चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। अब जो दोस्तों सबसे मुश्किल काम था वो यही काम था दोस्तों, वाल्व को लगाना, क्योंकि हमने अंडर 5 सॉकेट्स भी तैयार कर ली थी वाल्व के हिसाब से, ताकि जो पाइप वाल्व में फिट हो पाए। क्योंकि एल्बो टी तो हमने यहाँ लोकल ले ली थी, बट वाल्व यहाँ से लोकल नहीं मिल रहे थे और वाल्व लगाने जरूरी थे, सारे के सारे पार्ट को एक साथ नहीं चलाया जा सकता था। तो इसलिए हमने ये वाल्व में अंडर 5 सॉकेट्स बना के उसको फिट किया। ये नीचे जो हमारी मेन लाइन जा रही है 3 इंची की दोस्तों, इसको हमने टी लगा के यहाँ पे 2 पॉइंट निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 पार्ट बनाने वाले हैं। ये टोटल दोस्तों 5 एकड़ था, तो 5 एकड़ के हमने 4 पार्ट बनाए थे। 50-50 स्प्रिंकलर एक पार्ट में हमने लगाए थे। अब ये दोस्तों यहाँ पे वाल्व लगाने का यही कारण था कि इसको पार्ट्स में चलाया जा सके, क्योंकि सारे के सारे पार्ट को एक साथ नहीं चलाया जा सकता था, क्योंकि मेन लाइन 3 इंची की है। तो 3 इंची पाइप की कैपेसिटी जो होती है एक घंटे में वो 40,000 से लेकर 50,000 लीटर के आसपास होती है। ये मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ। तो इसमें 2 एकड़ या 2 पार्ट एक साथ चलाए जा सकते थे। ये दोनों वाल्व को अब हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो हमने पूरी कोशिश की थी कि जैसा भी हम जुगाड़ लगाएं, उससे जितना काम अच्छे से अच्छा हो पाए हम लोग वो करें। पर यहाँ पे एक बड़ी समस्या बाद में दोस्तों ये आई थी कि जो हमने यहाँ से एल्बो और टी लोकल ली थी, वो एल्बो और टी अच्छी क्वालिटी की बिल्कुल नहीं थी। वो एल्बो टी दोस्तों वो पाइपें थी जिनमें प्रेशर सिस्टम नहीं लगाया जा सकता, बट मजबूरी ये थी कि दोस्तों वो से अच्छी यहाँ पे मिल ही नहीं रही थी। तो उसी वजह से ये चैलेंज भी दोस्तों हमको आया। तो ये हमने यहाँ पे दोस्तों वाल्व फिट कर लिए हैं। ये 2 इंची की 5 है। जो हमने सब लाइन यूज़ की थी वो 2 इंची की थी, और जो मेन लाइन थी वो हमारी 3 इंची की थी। अब करते हैं मोटर को चालू। सारा सिस्टम हो चुका है दोस्तों फिट। ये बाईपास वाल्व है। सबसे पहले पानी को बाईपास किया, उसके बाद इसको बंद करके हमने दे दिया सप्लाई लाइन में पानी। ये दोस्तों वाटर मीटर था, पता लग जाएगा 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है। दोस्तों जब ये स्प्रिंकलर चले तो मैंने और देविंदर जी ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि हमने इतने जुगाड़ लगाए, इतनी मेहनत की। रात के समय दोस्तों गैस चूल्हे के ऊपर जा के हमने सॉकेट्स को तैयार किया, और हमारी कोशिश यही थी कि यार इन्होंने इतना पैसा खर्च करके हमें बुलाया है तो इनको ये सिस्टम चालू करके दें, अच्छी हालत में चालू करके दें। बस दोस्तों जो एल्बो टी थी उनकी लो क्वालिटी की वजह से थोड़ी सी मुश्किलें आई, लीकेज की समस्या रही, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी में नहीं थी। पर इन लोगों ने दोस्तों हमारे रहने खाने पीने और हमारी छोटी से छोटी चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। तो इनका हम थैंक करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार दोस्तों।